हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स नवंबर 2023 के 1 से 14 नवंबर के करंट अफेयर पहले ही डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे 14 से लेकर के 24 नवंबर तक के करंट अफेयर। ये जो हमारे करंट अफेयर हम डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करते हैं, जैसे कि हमारा दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज आ गया, इसके साथ ही जो टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज है और एक हिंदी न्यूज़पेपर जैसे कि अमर उजाला। इसके साथ ही एक और मैगजीन आती है, वीकली मैगजीन आती है गिरिराज न्यूज़पेपर, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा अच्छा इसमें हिमाचल जीके दे रखा होता है, करंट में क्या चला हुआ है हिमाचल जीके में, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी ये वाली मैगजीन पढ़ने आप लोगों के लिए अच्छी हो जाती है। बिकॉज करंट का तो क्या रहता है ना कि वो कवर हो जाता है, लेकिन इसमें हिमाचल जीके वाला पोर्शन भी अच्छा दिया होता है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने करंट के साथ हिमाचल जीके डाला हुआ था उसमें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हो। अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है करंट अफेयर का, तो आप लोग जाकर के 5 मंथ्स वाले करंट अफेयर देख सकते हो। कंपाइलेशन वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, और 6 मंथ वाला करंट अफेयर जनवरी से जून तक का और जुलाई से नवंबर तक का, ये जो है कंपाइल्ड वीडियो है जिनमें क्विक रिवीजन है, हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश मीडियम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो ये आपका शुरू किया जाएगा क्लास फर्स्ट से। हमारी जो सरकार है, सुख की सरकार, ये बोल रहे कि भाई हमने जो अपने प्रॉमिस किया होता है ना वोट से पहले कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो उसमें से 3rd उन्होंने पूरा किया हुआ है, और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर क्लास 1 से इंग्लिश मीडियम को शुरू कर दिया जाएगा। ये जो स्टेप है ये क्यों लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन है, उसको मॉडर्नाइज किया जा सके। मॉडर्नाइज कैसे करेंगे? तो उसमें इंग्लिश मीडियम को इन्होंने शुरू किया हुआ है ताकि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे भी हैं, उनको ऐसा ना लगे कि गरीब लोगों को हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्वेंट स्कूलों के तर्ज पर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काम करें, इसलिए ये स्टेप जो है वो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बजट ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम? राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम का जो बजट है वो कितना है? तो ये 680 करोड़ रुपए है। इसका फर्स्ट फेज अभी गवर्नमेंट शुरू करने ही वाली है। इसके अंतर्गत इन्होंने ई टैक्सी के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है, और इसके लिए एक वेबसाइट भी बना दी गई है जिसमें वेलकम है। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो जो वेबसाइट है वो भी शुरू कर दी गई है, आप वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। इसमें शर्त ये होगी कि जैसे एक फैमिली से एक मेंबर जो है वो ई टैक्सी को ले सकता है, और वो टैक्सी उनको खुद चलानी पड़ेगी। ठीक है, उनको खुद चलानी पड़ेगी। उसके लिए कितनी सब्सिडी दे रहे हैं ई टैक्सी के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बिकॉज हमने जो पिछली वीडियो थी, आई थिंक उसमें करंट अफेयर की डिस्कस किया था कि इनको ई टैक्सी के ऊपर कितनी सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। और बहुत बार हम ये चीज़ बोलते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे हिमाचल प्रदेश को। और ये ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की तरफ ही मुहिम एक चलाई हुई है, जिसके चलते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं, ई व्हीकल्स को शुरू कर रहे हैं। कम पोल्यूशन होगा। ठीक है, और ई व्हीकल्स में जो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो पहला बन गया है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने पूरे के पूरे ई व्हीकल्स रखे हैं, तो वो आपका HRTC डिपार्टमेंट हो गया है। टपरी, where a controlled atmosphere store will be set up by Iceland is located in which of the following district? ये एक जगह का नाम है, गांव का नाम है टपरी, तो ये आपका लोकेटेड है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है और जो जियोट्रॉपी आइसलैंड है, इन्होंने एक पैक्ट को साइन किया हुआ है जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। ये जो CA स्टोर ये वहां पर खोलने जा रहे हैं, इसके क्या फायदे होंगे? इसके फायदे मेनली जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनके लिए होंगे। 8 करोड़ रुपए का इसका बजट है। ठीक है, 8 करोड़ रुपए का बजट है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1000 टन्स है।
अब जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज वहाँ पे वो अपने जो एप्पल्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। साथ में क्योंकि जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको भी ये रिड्यूस करेगा। और हमारी जो सरकार है जो एक लक्ष्य लेकर के चल रही है कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करेंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे। तो गवर्नमेंट का जो एक एफर्ट्स है उसके साथ भी ये मेलजोल रख रहा है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ स्टेट टू लॉन्च विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र को लॉन्च करने वाला फोर्थ स्टेट कौन है? तो ये आपका आ गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना हिमाचल प्रदेश जो है वो फोर्थ स्टेट है जिन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र को खोला हुआ है। अब ये विद्या समीक्षा केंद्र है क्या? विद्या समीक्षा केंद्र एक तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन सेक्टर के यानी शिक्षा के सेक्टर का रियल टाइम डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में खोला है? ये कॉन्वे जीनियस के साथ, जो एक एडटेक सोशल एंटरप्राइज है। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इसका ये होगा कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन करेगी और हर एक जो बच्चे हैं स्टेट के उनके फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो शिक्षण पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को ये मजबूत करेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट क्राइम रेट। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स जो है निकला है जिसके अंतर्गत कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनका हाईएस्ट क्राइम रेट है? सोलन। ठीक है, अब देखो ये इंडेक्स किसने रिलीज किया है? इस इंडेक्स को रिलीज किया है स्टेट के इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने। राज्य का जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है उसने ये जारी किया है। इसमें जो अच्छा स्कोर मिला है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है, जिनको स्कोर मिला है 0.735। उसके बाद शिमला का आ गया 0.722 और लाहौल स्पीति का 0.711। ठीक, जो एवरेज इंडेक्स स्टेट का आया है वो आया है 0.609। ठीक, और ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है हमारे सिरमौर, किन्नौर, मंडी, सोलन, इनका बिलो एवरेज स्कोर है और सोलन का तो सबसे ही ज्यादा कम है। मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसका की पैरामीटर्स क्या होते हैं? कौन कौन से की पैरामीटर्स हैं इसमें? तो प्रमुख जो पैरामीटर हैं वो आ गए क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो यानी कि सोलन में ये सबसे ज्यादा आ रहा, सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता ही है कि जो एक CCTNS है इस रैंकिंग में तो हिमाचल प्रदेश लगातार 3 सालों से हमारा नंबर 1 आ रहा है क्राइम को ट्रैक करने की जो है अदर स्टेट्स के बीच में। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं हिमाचल के ही बीच में, हिमाचल के जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच में। हमीरपुर में सही लॉ एंड ऑर्डर ये बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमालयन तार वॉज स्पॉटेड रिसेंटली। तो ये लाहौल स्पीति में पाया गया। ठीक है, हिमालयन तार बहुत अच्छी, मतलब जो भी फॉरेस्ट डिविजन्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे लाहौल स्पीति में ये मिला हिमालयन तार। और ये क्या होता है? बेसिकली ये नेटिव है हिमालयन बेल्ट का ही है, ये सदर्न तिब्बत, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न भूटान, नेपाल, यहाँ पे पाया जाता है ये। ठीक है, ये वाली जो हमारी हिमालयन बेल्ट है और ये लाहौल स्पीति में स्पॉट किया जाना इसका अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पर भी इसको सही क्लाइमेट मिल रहा होगा, रहने के लिए सही मिल रहा है, तो ये वहाँ पर सरवाइव कर रहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट है इसका, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसका क्या स्टेटस है। तो ये है आपका यहाँ पे नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो हंटिंग की वजह से और हैबिटेट लॉस की वजह से खत्म होती जा रही है। ठीक है, हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से। हिमालयन तार और हिमालयन सीरो दो अलग हैं। जो सीरो है ना उसको भी कई बार थार बोल दिया जाता है, एक होता है हिमालयन सीरो। उसके साथ आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है, हिमालयन सीरो को हिमालयन तार के साथ। हिमालयन तार अलग है और ये हिमालयन सीरो एक अलग है। Which of the following is first state in the country to adopt ई-विधान सिस्टम? ई-विधान सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला जो पहला स्टेट है वो कौन सा है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है।
ये अभी न्यूज में क्यों आया था? बिकॉज हमने तो जो ई विधान है उसको काफी समय पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। अभी क्यों न्यूज में आया था? अभी ये न्यूज में इसलिए आया था बिकॉज जो कर्नाटका है, कर्नाटका के विधान सभा के जो स्पीकर हैं यूटी खादर, ठीक है, यूटी खादर जो कर्नाटका के विधानसभा स्पीकर है, ये हिमाचल प्रदेश आए थे और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर, जैसे कि ई विधान हमने शुरू किया हुआ है, उसी की तर्ज पर ये भी ई विधान को शुरू करना चाहते हैं। ई विधान को शुरू करने के फायदे क्या हैं? देखिए, ई विधान को शुरू करने के फायदे ये है कि एक तो डिजिटली सारा काम आपका होगा, डिजिटली होगा और पेपर का कोई यूज नहीं होगा। पेपरलेस ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश की। अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो ट्री जो हजारों लाखों ट्रीज जो हैं कुर्बान हो जाते हैं पेपर को बनाने के लिए, एक वो चीज तो खत्म हो गई। सेकंड, इसमें एफिशिएंसी भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है एज कंपेयर टू पेपर वर्क। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कौन है? कुलदीप पठानिया। और कर्नाटका के जो विधानसभा स्पीकर है वो है यूटी खादर। नेक्स्ट हमारा आ गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैफिक पार्क विच वुड बी सेटअप इन हरोली। हरोली में एक ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है और उसकी क्या कॉस्ट है? तो ये कॉस्ट है आपकी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए, ठीक है, 3 करोड़ की लागत से ये ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। और ये ट्रैफिक पार्क क्यों बनाया जा रहा है? ट्रैफिक पार्क को इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी मासेस हैं, जो भी लोग हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम लोग बताएं, रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाएं। कहाँ पर बनाया जा रहा है ये? हरोली रामपुर ब्रिज जो है स्वान नदी के ऊपर, वहां पर उसके नियर बाई ही इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ये बनेगा ट्रैफिक पार्क, यहाँ पर लोग जो है जैसे लाइसेंस जब दिलवाते हैं गाड़ी के लिए तो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करवाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट भी लेते हैं, यहाँ पर भी ड्राइविंग टेस्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही एक सिंथेटिक एथलेटिक पार्क भी बनाया जाएगा ट्रैफिक पार्क की पेरिफेरी में, ठीक है। उस पर क्या मतलब जो भी आम जनता है और जो भी यूथ है वो अपने एथलीट कौशल को निखार पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हैं, साथ में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। तो याद रखना इसको, ट्रैफिक पार्क। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेणुका जी फेयर? आप लोगों को पता ही है कि जो रेणुका जी मेला है वो शुरू हो गया है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाते हैं हम लोग। ये मेला जो है शुरू हो गया है। ये इंटरनेशनल फेयर है। कब मिला था इसको इंटरनेशनल का दर्जा? तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 6 दिन का लंबा मेला है और ऐसी मान्यता है कि जो लॉर्ड परशुराम जी हैं वो अपनी माता से मिलने के लिए आते हैं। स्लीपिंग वुमन जैसी ये लगती हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लीपिंग वुमन जैसी लगती है। रेणुका जी से मिलने आते हैं लॉर्ड परशुराम और दोनों के मिलन को कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये मेला मनाते हैं। 6 दिन का लंबा मेला ये चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मेडिकल डिवाइस पार्क इज बीइंग सेटअप? काफी समय के बाद ये मेडिकल डिवाइस पार्क न्यूज में आया हुआ है। हमने बहुत बार डिस्कस किया था पहले जब बनाया जा रहा था कि नालागढ़ में इसको हम लोग बनाएंगे, नालागढ़ में, ठीक है। अब ये न्यूज में दोबारा यूं आया था कि इसके लिए जो हमें 250 करोड़ रुपए चाहिए वो हम सिडबी से लेंगे। लगभग 121.80 हेक्टेयर पे ये पार्क बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क। 100 करोड़ ग्रांट इन एड जो है गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए दी है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये होता है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स है मेडिकल डिवाइसेस के, वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। वैसे मैक्सिमम हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं? इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हम अपनी ही कंट्री के अंदर ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनको बनाएंगे तो हमारा जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर ये मेडिकल डिवाइस बन रहा है, बहुत बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, तो जब कोई भी चीज़ कहीं पर बनती है तो क्या होता है? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी जागती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जागेगी तो जो लाइवलीहुड है लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर लाइवलीहुड मिलेगा। मेडिकल फील्ड के जो मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्वरोजगार मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं BSc MSc जिन लोगों ने कर रखी है उनको भी यहाँ पर स्वरोजगार मिलेगा, मतलब यूथ भी है। एक्चुअली ये बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन लोगों के लिए एक तरह से जो मेडिकल डिवाइस पार्क क्योंकि यहाँ पर बनाया जा रहा है तो नौकरी देने के लिए लोग भी हैं,
नौकरी मतलब काम करने की जो पॉपुलेशन है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर पढ़ी लिखी हुई। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय, ये किताब है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों ने ही लिखा है, डॉक्टर उमेश कुमार भारती और डॉक्टर डी बिस्ट। ये जो किताब है स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या मेंशन किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्नेक्स हैं वो किस किस प्रजाति के हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये सारा जो ब्यौरा है ये इस किताब में दिया गया है। अब आगे ये कुछ एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे इसमें। आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इसके साथ ही मुझे एक और चीज़ आप लोग नीचे बताएं कि कौन सी वीडियोस हैं जो नेक्स्ट में आप लोग देखना चाहोगे चैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक के लिए होंगे उस टॉपिक की वीडियो में बना लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं आज के डिस्कशन को यहीं, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।